हे गाइस, आज मैं अपनी और मेरी स्कूल लव की लव स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा नाम मोती और मेरे प्यार का नाम परी है, जो शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे। स्टोरी सुनाने से पहले बस इतना चाहता हूँ आपसे, प्यार करो तो सच्चा, वरना प्यार के नाम पर प्यार शब्द को बदनाम मत करो यारो। ये स्टोरी 2016 की है, जब मैं 8 क्लास पास करके 9th क्लास में गया। जब नए स्कूल, नई क्लास, नए फ्रेंड के बीच पहुंचा तो अपने आप को थोड़ा अकेला समझने लगा। शायद उस वक्त इस बात से मैं अनजान था कि दूसरों से दोस्ती कैसे की जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीता, कुछ नए फ्रेंड बने। फ्रेंड के साथ मैं बहुत खुश रहता था। मैं तो उस वक्त प्यार के नाम से भी अनजान था। पता नहीं था प्यार क्या होता है, कैसे होता है। बस क्लास की एक लड़की को पहली बार देखा तो उसके ऊपर दिल आ गया। ऐसा लगा जैसे उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। उसकी हंसी खुशी, उसका चेहरा देखे बिना एक पल भी रहा ही नहीं जाता था। वो कहते हैं ना, प्यार की शुरुआत दिल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। आंखों से शुरू होकर दिल में बस जाती है, जिसे चाह के भी मिटा नहीं सकते। परी से बात किए बिना चैन ही नहीं आ रहा था, उसको दिल की बात बताए बिना चैन ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने उसके फ्रेंड से बात की, उसको बताया अपनी दिल की सारी बातें, और वो परी से बोल दी। लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर मैंने अपने हाथ की हथेली पे खून से परी का नाम लिख दिया। उस वक्त ये नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन देखो तो यारो, वो लड़की खुद मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हम दोनों अभी के लिए फ्रेंडशिप कर सकते हैं? और मैं भी मान गया, क्योंकि मुझे तो किसी भी तरह से उसका साथ चाहिए था। ऐसी ही फ्रेंडशिप बना रहा, लेकिन मैं शायद कहीं खुश न था, क्योंकि एक फ्रेंड और लव में शायद बहुत ही अंतर होता है। मैं उसका लव बन के ज़िंदगी भर उसके साथ रहना चाहता था। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी, मन घबरा। स्कूल की छुट्टी होने से पहले मैं हमेशा उसके किसी सब्जेक्ट का कॉपी ले जाया करता था, ताकि उसके घर कॉपी पहुंचाने के बहाने उसको देख पाऊँ। ऐसी 1 साल गुजर गया। हम 10th क्लास में पहुंच गए। क्लास में वो अक्सर आगे के सीट में बैठती थी और मैं पीछे, ताकि उसको देख सकूं। और ऐसे ही एक दिन मैं उसकी कॉपी फिर ले लिया, और उसके अगले दिन छुट्टी था, लेकिन दीपावली का। और मैं, मेरा फ्रेंड उसके घर गए। सोचा विश करूंगा, और किया भी, लेकिन वो नहीं की। फिर भी मैं खुश था। और जब मैं घर पहुंचा, कुछ टाइम हुआ, उसके बाद उसने मेरे पास मैसेज किया, विश किया। मैं बहुत खुश था उस विश से। ऐसा लगा शायद ज़िंदगी नई मोड़ ले रही है। उसी दिन फर्स्ट मैसेज, शायद मैं ये कहूँ कि उसके प्यार की शुरुआत थी उस दिन। उसी दिन से मैसेज में थोड़ा बहुत कभी कभी बातें होने लगा। ऐसी बातें होती रहीं, वक्त गुजरता रहा। परी को भी मुझसे आखिर प्यार हो ही गया। और जब 10th का एग्ज़ाम दिए, जब छुट्टी हुआ, तो परी 1 महीने कम से कम बात नहीं की। लेकिन जब 11th पहुँचे तो वो खुद मैसेज करना शुरू की। बात फिर से होना शुरू हुआ। प्यार बढ़ता गया और गहरा होता गया। एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुश्किल सा हो गया। बात किए बिना रहा ही नहीं जाता था एक दूसरे को। स्कूल के सारे फ्रेंड और कुछ टीचर को भी हमारे बारे में पता चल गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे गलत नहीं लगा, क्योंकि उसके साथ तो पूरी ज़िंदगी जीनी थी मुझे। मेरे लिए सब कुछ वही बन गई थी, ज़िंदगी, जान, सांस, हंसी खुशी, सब कुछ। हर रात कॉल करके मुझे उठाया करती थी बातें करने के लिए। पूरी रात एक दूसरे से बातें करते। ऐसा कोई भी रात नहीं गुजरता था जब हम दोनों की बातें ना होती। हर रात वो रोती, मैं रोता, एक दूसरे के लिए। दोनों को डर लगा रहता, कहीं हम एक ना हुए तो कहीं प्यार कम मत हो जाए। वो हमेशा मुझे कहती, अगर आप ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। और मैं एक तरफ खुश होता, मुझे ऐसा प्यार करने वाली मिली है। अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझने लगा। खुद से भी ज़्यादा भरोसा होने लगा उस पर, और वो भी मुझ पे करती रही। लेकिन मेरे दिल में हमेशा उससे दूर जाने का डर बना रहता। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। हमेशा उस भगवान से यही दुआ करता था, उससे कभी अलग मत करना, दोनों को एक कर देना भगवान।
अपना प्यार साबित करने के लिए हर वो चीज़ किया जो करना चाहिए। जब 12th क्लास में पहुँचे तो प्यार के साथ साथ बात भी और बढ़ गया। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। स्कूल में तो उतना बात करते नहीं थे, पर पूरी रात कम पड़ती थी एक दूसरे से बातें करते करते। वो अक्सर यही बोलती, जितना भी बात करूं कम ही लगता है, मन ही नहीं भरता। हमारे प्यार के भरोसे को और मजबूत बनाने के लिए देखो तो यार, मैंने तो उसके मांग पे सिंदूर भी भर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या। 12th का कोर्स कंप्लीट हो ही रहा था तब उसने कोचिंग स्टार्ट किया और कुछ फ्रेंड ने भी, और उसे देखने के चक्कर में मैं भी कोचिंग जाने लगा। एक दिन कोचिंग के सर आए नहीं थे और पता नहीं क्यों वो मेरे पास रोने लगी, मेरे से दूर होने के डर से। और उस दिन फर्स्ट बार मेरे लिए पागलों की तरह रोते देखा उसको, और मैं उसका आंसू पोंछता रहा। तब पता चला रात में कितना रोती होगी मेरे लिए। मैं उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता था। प्यार का सफ़र और हमारे पढ़ाई का कोर्स कंप्लीट होता रहा। और एक वक्त ऐसा आया जब एग्ज़ाम होने के बाद फेयरवेल आया हम लोग का। उस फेयरवेल के दिन शायद मैं खून के आंसू रोया हूँ, इस डर में कहीं दूर हो गई तो ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। और ना ही वो 12th भी कंप्लीट हो गया, फिर भी दोनों में बात होता था, प्यार कम नहीं हुआ। परी हमेशा बोलती, अगर कभी भी आपको ये लगे कि प्यार कम हो रहा है तो थप्पड़ लगा देना। भला मैं अपने प्यार को कैसे मार सकता हूँ। दोनों के घर वालों को भी एक दूसरे के बारे में पता था, शायद कास्ट सेम था इसलिए और भी हिम्मत मिलती थी, ये खोज सकते हैं इस बात का। फिर वक्त गुजरा, परी दूसरे कॉलेज पहुँच गई, लेकिन जाते जाते इतना बोली, जब आपसे बात नहीं होता तो सिर दर्द करता है। प्यार हमेशा रहेगा, हमेशा करूँगी, हमेशा साथ दूँगी। 2 महीने अच्छे से बात हुआ, लेकिन बातें फिर कम होने लगी। वो बोलते हैं ना, दूरियों से प्यार अक्सर फीका पड़ जाता है। यारो यहाँ तो 2 महीने में ही ना जाने क्यों प्यार कम हो गया। मैं पूछता, बात क्यों नहीं करती मेरे से। वो बोलती, बस ऐसी, अभी बिज़ी रहती हूँ। मैं बोलता, यार 10 मिनट ही सही, प्यार से बात तो कर सकती हो ना। हाँ तो ज़रूर बोलती हो, लेकिन बात नहीं करती, ऐसा करती ही नहीं। न जाने वो पहले वाला प्यार कहाँ उसके दिल से मर गया था, जो कहती इंटरेस्ट नहीं रहा प्यार में। मैं पूछता, गलती क्या है मेरी। बोलती, कुछ गलती नहीं है। रोता गिड़गिड़ाता, ऐसा मत करो यार प्लीज़। वो बोलती, बस बात नहीं करना चाहती। आज पूरे 2 साल हो गए इसी इंतज़ार में, इसी आस में शायद प्यार लौट आए। इन 2 साल में मेरा प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। 9 से 12 तो कब का बीत गया, लेकिन वो यादें आज भी ज़िंदा हैं, जो उसे भूलने के लिए इजाज़त नहीं दे रही है, और ना ही शायद कभी देंगी। यहाँ तक कि मरने की भी कोशिश किया मैंने। उस भगवान ने दर्द तो बहुत दिया, और उस दर्द से उभरने का रास्ता भी सब कुछ बंद कर दिया। तो अब बताओ करूँ क्या मैं यारों। नहीं उसे भुला पा रहा हूँ, और नहीं शायद वो मिल सकती है। आज वो सब कुछ भूल गई है, जो मेरे लिए हर रात में रोया करती थी। बात तो बहुत दूर की है यार, शक्ल तक देखना नहीं चाहती। आखिर कोई तो मेरी गलती बता दो कि आज वो यादें मेरी लाइफ पर बात कर रही हैं। सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन उसकी यादों को नहीं। इतने वक्त हो गया, भुला क्यों नहीं पा रहा मैं। प्यार रहने के लिए भरोसा और एक दूसरे के लिए केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने तो दोनों किया यार। फिर भी आज मेरा प्यार मेरे साथ नहीं, क्यों। पहले इस बात से अनजान था मैं कि प्यार और धोखा बेवफाई क्या होता है, लेकिन जब से प्यार हुआ है तब पता चला धोखा क्या होता है। मुझे पता नहीं है कि वो कभी मिलेगी या नहीं, लेकिन जब तक मेरे अंदर सांसें रहेंगी हमेशा यही कोशिश करूँगा कि वो मेरा प्यार मेरी हो जाए। ये प्रे करना मेरे यारों, जिसे चाहा है वो मिल जाए। मन करता है जान दे दूं, लेकिन आज इसी आस में जिंदा हूँ कि कहीं वो मिलेगी मुझे, मेरा सच्चा प्यार मिलेगा मुझे। ये स्टोरी अभी पूरी नहीं है, अभी अधूरी है। पूरा होने के लिए शायद मैं मर जाऊँ, ये भी हो सकता है।
या फिर वो मुझे मिल जाए, तब शायद इस स्टोरी की पूरा होगा ये। बस प्रे करना मेरे यारो, वो मेरी हो जाए। थैंक यू सो मच।